भगवान, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि संसार दुखमय है, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये संसार छूटेगा। देखो, सबको ऐसा ही लगता है, ये शरीर सत्य है, पत्नी सत्य है, पुत्र सत्य है, मकान सत्य है, एक सेकंड में सब छूट जाता है। आंख मूंदी, शरीर भी गया, सब छूट गया। कभी ऐसा अगर लगता तो इसका अंदर से त्याग करके आपका भजन करते, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार दुख में है, ये पुत्र परिवार आदि सब मुझे छोड़ देंगे, कभी ऐसा नहीं लगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मन गंदा हो गया, मलिन हो गया, आपकी दुरंत माया में फंस गया। वैसे प्रभु मैं बहुत अशांत और दुख को भोग रहा हूं। इस समय क्या क्या दुर्दशा होगी ये मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे आचरण हुए हैं। किसी ने एकांतिक में प्रश्न किया कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई, फिर भी उसका मुझे दंड मिल रहा है, क्या भगवान क्या न्याय है? उनसे प्रार्थना की थी, वृंदावन में बैठे हो, इसी जन्म के आप रजिस्टर को अपने खोल कर देखिए। ऐसे पाप किए हैं जिनका दंड नहीं मिला, गुप्त हो गए हैं, ना आपने प्रायश्चित किया, ना क्षमा मांगा है, तो वो कर्म कहां से आपको भोगने को मिलेंगे? ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100 में 100% आप निर्दोष हैं, पर आपको दंड भोगना होगा। ये वही दंड है जो 100% पाप हुआ था, कोई नहीं जाना, आगे क्रॉस करके निकल गए, वो गुप्त हो गया। वो गुप्त नहीं हुआ, वो बढ़िया सज सजा के तुम्हारे आगे परोसा जाएगा। वो आएगा और ऐसी जगह दंड देगा जहां आप कसम खाओगे कि मैं निरपराध हूं, पक्का माना निरपराध हो, लेकिन वो अपराध आपको वहां दंड देगा। हमारे भगवान के न्याय में कहीं किंचन मात्र न चूक होती है, न मिलावट होती है, और न वहां घूस चलती है, न वहां वकालत चलती है। इसलिए यही डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक तिहूं सुहरिपद भजु न विलंब करे। प्रभु उस समय समझ में नहीं आया और क्या क्या पाप कर बैठे, अब लगता है डर कि अब दुर्गति होगी। तो दीन बंधु, एकमात्र आपकी शरणागति ही है जो मुझे बचा ले। प्राप्ता धनम गृह कुटुंब गजा स्वदारा, राज्यम यदैहिक मठेंद्र पुरश्च नाथ। के हृदय में बैठे हो, पुरुष के हृदय में बैठे हो, जड़ चैतन्य के हृदय में, हे विश्वात्मा आप सबके हृदय में बैठे हो। मेरे नेत्र ये नहीं देखते, गंदा ही देखते हैं। नाथ वाचा तथैव नवदेन मम सौम्य वाणी, कभी किसी के सामने दैन्य वाणी हमने नहीं बोली। प्रभु जब बोली तो कठोर और अभिमान भरी वाणी बोली। अतः मुझे जैसे नीच के लिए तो एक ही बात रही, तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, केवल आप अपनी शरण में ले लो तो मेरा उद्धार हो सकता है। सत्वम न मे मनसि याति रजस्तमोभ्याम, विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता। साक्षात् परम परतया सुख साधनम तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। प्रभु यद्यपि सतोगुण भी मायाकृत है, पर सतोगुण से आपकी भक्ति की तरफ जाया जाता है। पर नाथ सतोगुण तो तब आवे ना जब सतोगुणी आहार हो, सतोगुणी संग हो, सतोगुणी विचार हो। पर प्रभु आहार और विहार सब रजोगुणी तमोगुणी, तो रजोगुण तमोगुण छाया रहता है। इसकी पहचान निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम, नींद में पड़े रहना, गुस्सा करना, और जो नहीं करना चाहिए ऐसे आचरण करना। और रजोगुण में काम मान सम्मान, नाना प्रकार की अर्थ सामग्री, भोग सामग्री, इसमें विचरना। ये रजोगुण तमोगुण ये हमसे अशुभ कर्म कराते ही रहते हैं, क्योंकि सतोगुण से ही शुभ कर्म होता है। हे प्रभु, जो आपने शास्त्रों में आज्ञा की है कि परंपरा से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, जो जिसके लिए आदेश है वैसे चलना चाहिए, वही सुख का साधन है। उसको छोड़कर मनमानी आचरण रजोगुण तमोगुण से हो रहा, प्रभु मेरा उद्धार कैसे हो सकता है?
बस एक उपाय मुझे लग रहा है कि यदि आप अपनी शरण में ले ले तो मेरा उद्धार हो जाए। नाथ बहुत सुंदर। पूजा कृता नहीं कदापि मया त्वदीया, मंत्रम त्वदीयमपि मे न जपे दृशज्ञा, चित्तम न मे स्मरति ते चरणौ ह्रवाप्य, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, आपकी पूजा में कभी मन नहीं लगता, सेवा पूजा में मन नहीं लगता, और नाम जप में बिल्कुल मन नहीं लगता। और ये सबकी बात है, जबरदस्ती लगाओ इसे तभी मंगल होगा। ये सोचो मन स्वयं लग जाए तो। मंत्रम त्वदीयमपि मे न जपे दृशज्ञा, बिल्कुल मंत्र में मन नहीं लगता। वो बड़े सौभाग्यशाली जिनको गुरु मंत्र में प्रीति है। ध्यान रखना, गुरु मंत्र में प्रीति साधारण साधना से नहीं होती, असाधारण साधना या असाधारण कृपा से गुरु मंत्र में प्रीति होती है। मंत्रम त्वदीयमपि मे न जपे दृशज्ञा, रसपूर्वक गुरु मंत्र में निष्ठा हो जाना। गुरु मंत्र चल रहा, मंत्राकार, ये तो प्रभु कभी हुआ नहीं। पूजा में मन नहीं लग रहा, चित्तम न में स्मरत, चित्त आपका स्मरण नहीं कर रहा, तो प्रभु पक्की है दुर्गति। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि यदि आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर ले तो मेरा कल्याण हो सकता है। एक एक बात को करे। यज्ञो नमेस्ति हुति दान दयादि युक्तो, ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, ज्ञानम क्व साधन गणेन बिना क्व मोक्षस, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, मैंने कभी यज्ञ नहीं किया, अब यज्ञ करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि जो पवित्र धान्य चाहिए, जो पवित्र मंत्र, जो पवित्र व्यवस्था है, मुश्किल ही कोई ऐसा संयोग बैठा पावे। इसलिए सबसे बड़ी यज्ञ रखी गई है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ। इसमें भी मन नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता इस यज्ञ में। सबसे बड़ी यज्ञ है राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, नाम जपने में। पर प्रभु यज्ञो नमेस्ति, मेरे अंदर यज्ञ की भावना ही नहीं है, जप करने की भावना ही नहीं है। और दान, अगर कोई दान करता भी है तो नाम जरूर होना चाहिए। पैसा वहां ज्यादा चढ़ता है जहां अमुक भक्त ने, ये अमुक जिले के हैं, 500 रुपया भगवान की भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा सुखी रखे। दूसरा फिर 500 निकाल के देगा। और जहां ये नाम नहीं होता, जय हो महाराज, बस नाम हो तो दाम। एक भगत जी आए थे हित धाम में, वो समाचार पत्र के कोई अधिकारी थे, तो दैन्य अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, पानी की समस्या, बाल्टी भर के इधर, उनका एक हैंड पैप लगवा दें। 2-4 बार आए थे, उनका देख लो अच्छा हो जाएगा, कई साधक हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। बोले पर हैंड पैप के ऊपर एक प्लेट लगेगी, पत्रकार अमुक अमुक अमुक, जहां से पानी निकलता है उसी के ऊपर ऐसे एक प्लेट लगवा देंगे और अपना नाम लिख दे। हम कहा ये तो स्वभाव के विपरीत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर हैंड पैप नहीं लगेगा, तो उनका कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगवाया। मतलब केवल प्लेट के लिए, वो साधु सेवा का भाव नहीं था, केवल प्लेट के लिए एक बहुत अकिंचन भाव था। बोले एक पंखा लगवा दे, गर्मी है, वो इसे जरूरत है नहीं, पर आप देख लीजिए। तो बोले बस इतनी कृपा है कि पंखे की पंखुड़ी में थोड़ा नाम हो। आजकल बड़े लोग कृपालु हैं, पूरा पता आप देख लो पंखे में, फोन नंबर, गांव, पूरा सब नगर। अब ये तो कहो जगह ले ले, पहले बाप बाबा की पर पूरा उसी में लिख दे। अगर दान भी करना है तो पूरा का पूरा परिचय उसमें, तो इसलिए दान का प्रभाव खत्म हो जाता है। हे नाथ,
हुति दान दयादि युक्तो, दान का भी और दया, ये तो हमने पक्का देखा है कि देने वाला कोई ऐसा बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी करवाना जरूर चाहता है। धन्यवाद, आप जैसा दानी कहां प्रभु, आप जैसा बहुत देखे लेकिन आप जैसा और बताना महाराज, वो अगर नहीं तो नहीं। ये पक्का समझो, सम्मान और दान दोनों में भेद है। दान दे के सम्मान पाना, दान दे के नाम लिखवाना, दान दे के वाहवाही होना, दान दे के मैक से पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान का मतलब होता है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म कोई न जाने, आप कभी किसी से न कहे, उसे दान कहते हैं। शुभ कर्म किया और भूल गए, कहीं नहीं बताया। अगर कभी कोई कहे भी कि देखा हमने आपको, आपने, अरे वो किसी और का था, हमारा थोड़ी था, हम तो एक निमित्त मात्र, किसी ने दिया था, वो तो ऐसे, किसने दिया था, तो दियम वस्तु गोविंदम, कहीं अहम नहीं, बचा ले गया अपने आप को। तो नाथ ऐसा हम दान भी नहीं किए और दयादि युक्तो, किसी पर दया भी नहीं किया। ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। और प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है, इसलिए दीन बंधु हमें तो एकमात्र भरोसा रह गया आपकी शरण में। सत्संगतिर्हि विदिता तब भक्ति हेतु, साप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में, तामंतरेण नहि सा क्वच बोधवार्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, आपकी प्राप्ति का स्वतंत्र सिद्ध उपाय है सत्संग। स्वतंत्र और सिद्ध, स्वतंत्र ये किसी के अधीन नहीं, सत्संग मात्र आपको भगवत प्राप्ति करा देगा यदि बात मान लो तो। भगवान के मुख्य वचन है कि बड़े बड़े व्रत यज्ञ और तीर्थयाटन शास्त्र स्वाध्याय आदि दान आदि से द्वारा जो नहीं प्राप्त हो सकता, मैं सत्संग से बसीभूत हो जाता हूं। व्रतेन यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हि माम। प्रभु यद्यपि परम स्वतंत्र आपकी प्राप्ति का सिद्ध मार्ग है सत्संग, पर खेद है कि मैं पंडिताभिमानी होकर के, दैन्य होकर कभी सत्संग नहीं सुना। सत्संग सुनना पर दैन्य होकर, आग्रह छोड़कर, जो कहा जा रहा है उसे गौर से सुनो और अपने जीवन में देखो। भगवान शंकर को क्या जानना है, लेकिन काकभूषुंड जी के यहां जाते हैं, नीचे बैठ करके हंस रूप में वो कथा सुनते हैं। काकभूषुंड जी ऊपर आसन में बैठकर बोल रहे और भगवान शंकर नीचे बैठकर सुन रहे है। कुछ सत्संग का ऐसा रहस्य जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। पर नाथ, मैं अभिमानी कभी संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग नहीं सुना, और सत्संग के बिना किसी का कल्याण, उद्धार, भगवत भक्ति, प्रेम, ज्ञान कभी किसी को नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग सुनकर आचरण में उतारना। एक वैश्य कुल के थे, वाणिज्य व्यापार करते थे, 20 साल से सत्संग सुन रहे थे, 20 साल से। अब एक दिन उनको कहीं किसी ब्याह निमंत्रण में जाना था, तो अपने लड़के से कहा कि हमारा नियम है सत्संग में रोज जाना, जाओ सत्संग सुनो, 2 दिन बाद हम आएंगे। 2 दिन बाद आए तो गाय आटा बोरी में रखा था, खा रही थी। तो हे प्रभु, बड़े कृपालु आप इस रूप में आके पाए। वो लड़का हाथ जोड़े खड़ा था। सेठ जी आए, बोले तुम्हारी आंखों के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आटा खा रहे? तो उनका आज सत्संग में सुना था कि गऊ यदि आ जाए
और वो कुछ खाने लगे तो पहले कुछ खा लेने दे, फिर भले हटाए, तुरंत नहीं हटाना चाह रहे। बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, पाई भर फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन में तुझे फर्क पड़ गया। अरे सत्संग सुना जाता है केवल, बस ऐसा सत्संग कल्याण नहीं करता। वो कह रहे 20 साल से सुन रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे को 2 दिन में फर्क पड़ गया कि गाय कैसे? अरे पंडित जी बोलते रहते, संत जन बोलते रहते, जाके सुन लिया। ऐसे सत्संग नहीं सुना जाता। बोले सत्संग हो रहा है, चलो साधु महात्माओं को 5 मिनट बैठ लेते हैं। सत्संग का मतलब होता है जो सुना, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। बड़ी कृपा से सत्संग मिलता है, उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए।